ओम शांति। 18 जनवरी 2012 अव्यक्त मुरली। बाप दादा भी देखते हैं कि स्नेह सबका है, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं, बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने का वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए। कोई कैसा बैठता है, कोई कैसा बैठता है। अगर आप फोटो निकालो ना, तो आपको खुद लगेगा, क्या लगेगा? अजीब सा। अगर आप फोटो निकालो, कब का फोटो? अमृत वेले का। किसका? अपना। तो आपको खुद लगेगा कि क्या लगेगा कि और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग कहा, उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना। पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द जोड़ो। अभी बाप दादा ने हर बच्चे को यह 2 मास दिए हैं। इसमें जितना अटेंशन देंगे, तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी क्या करेगा? एक्स्ट्रा आपको सहयोग देगा। मन के मालिक, मन को ऐसे चलाओ जैसे पाव और बाह को चलाते हो। जो चाहते हो वो करते हैं ना। अभी आप चाहो यहाँ नहीं, यहाँ रखूं तो रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल। जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो। आज मन की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहां तक रही। अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए। अभी समर्थपन, वायुमंडल के समर्थीपन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके क्या करते हैं? बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके अभी जल्दी समाप्ति करना चाहते हैं। सुना है ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो तीव्र। करना ही है, करेंगे देखेंगे, यह गे नहीं चलेगा। तो यह मुरली है 18 जनवरी 2012 अभी चली है। तो क्या सुना? बाप दादा देखते हैं कि स्नेह सबका है, लेकिन स्नेह के साथ क्या चाहिए? सुधा माता, प्यार। स्नेह तो है, उसके साथ प्यार चाहिए। स्नेह तो है, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए क्या करो? अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं, बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने का वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए। कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठता है। अगर आप फोटो निकालो ना, तो आपको खुद लगेगा कि और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग कहा, उसके ऊपर अभी और गहरा क्या करना है? गहरा डीप अटेंशन। पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द जोड़ो। अभी बाप दादा ने हर बच्चे को यह 2 मास दी है, जिसमें जितना अटेंशन देंगे ना, तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स्ट्रा आपको सहयोग देगा। मन के मालिक, मन को ऐसे चलाओ जैसे पाव और बाह को चलाते हो। जो चाहते हो वो करते हो ना। अभी आप चाहो यहाँ नहीं, यहाँ रखो तो रख सकते हो ना। ऐसा माइंड कंट्रोल। जो चाहे वही संकल्प मन करे। रोज रात को फिर क्या करो? रिजल्ट देखो कि आज मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कहां तक रही। अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए। और समर्थ बन वायुमंडल में समर्थीपन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा क्या? बाबा बच्चों का दुख दर्द पुकार सुनकर अभी क्या करना चाहते हैं? जल्दी समाप्ति करना चाहते हैं। सुना है ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो तीव्र। करना ही है, करेंगे देखेंगे, यह गे नहीं चलेगा। तो 18 जनवरी 2012 की मुरली है। क्या सुना? स्नेह है, परंतु क्या चाहिए?
शक्ति चाहिए। अमृत वेले उठते हैं, परंतु अब क्या चाहिए उसमें? डीप अटेंशन। उसके लिए क्या चाहिए? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। जैसे हाथ को जहां रखना चाहो वहां रख सकते हो, वैसे ही मन को भी जैसे चलाना चाहो चला सको। और रात में क्या करो फिर? चेकिंग। माइंड कंट्रोल ऐसा हो। तो ज्वालामुखी योग के लिए क्या चाहिए? माइंड कंट्रोल में चाहिए। तो क्या करें जिससे ये माइंड, जिससे ये मन, चंचलम ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं क्या करूं? गीता में प्रश्न पूछा है। तो ऐसे चंचल मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करे जिससे कि मन वश में हो जाए? इतिहास में सभी ने ये प्रयत्न किया है द्वापर से अब तक, जिससे कि मन वश में आ जाए। हवा को वश में करना संभव है, परंतु मन को वश में करना उससे भी कठिन कहा गया है। तो क्या किया जाए कि जिससे मन वश में आ जाए? मन को बदलने के लिए क्या किया जाए जिससे मन बदल जाए? मन मना भाव कर दो तो मन बदल जाएगा। क्या करे जिससे मन मना भाव हो जाए? अपने उस मन को लक्ष्य देना पड़ेगा। जिस मन के पास लक्ष्य ही नहीं है वो एकाग्र नहीं हो सकता। तो एक तो मन के सामने लक्ष्य निर्धारित करना। इस मुरली में लक्ष्य दिया है बाबा ने, कितने दिन का? 2 मास का लक्ष्य दिया है। तो अपने मन को 1 मास, 1 हफ्ता, 15 दिन, 2 मास छोटे छोटे लक्ष्य देना है कि इस 1 हफ्ते में ये जो आसक्ति है, ये जो मोह है, ये जो लगाव है, ये जो अटैचमेंट है, इसको नष्ट करना है। जब लक्ष्य दिया जाएगा तब वो अटैचमेंट, तब वो मोह, तब वो आसक्ति समाप्त होगी। अगर उसको कोई लक्ष्य ही न दिया जाए तो कैसे समाप्त होगा? जिस भी संस्कार को परिवर्तन करना है उसके लिए लक्ष्य चाहिए। तो एक कहा लक्ष्य, दूसरा मन को वश में करने के लिए क्या किया जाए? बार बार अभ्यास। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, इस मन को यदि तुझे वश में करना है तो 2 चीजें करनी पड़ेगी। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास और वैराग। पुनरुक्ति, बार 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 रीवायरिंग। एक वायरिंग हो गई है माइंड की, अब उसकी ब्रेन की रीवायरिंग करनी है, रीट्रेनिंग। क्योंकि जो वायरिंग हो चुकी है पहले से, अब उसको अनवायर करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए नए लगाव उत्पन्न करने हैं, नई आसक्तियां उत्पन्न करनी। क्योंकि मन का स्वभाव है आसक्त होना, तो नई आसक्तियां, नए लगाव, तो पुराने लगाव की जो पकड़ है वो कम हो जाएगी। तो पुनरुक्ति, अभ्यास, प्रैक्टिस और तीसरा कहा वैराग। जहां पर राग है वहां पर दुख है, जहां पर राग है वहां पर चिंता है, जहां पर राग है वहां पर भय, असुरक्षा, छूट ना जाए, खत्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, चले ना जाए हाथ से, और गहरी पकड़ कर रहे, और जितना पकड़ रहे उतना ही भयभीत है चित्त। संसार में दुखों का कारण क्या है? एक कारण है राग। जहां राग है वहां विराग को लाना। वो कैसे किया जाए? राग की जगह विराग को कैसे स्थापित करें?
राग से नुकसान क्या क्या हो रहा है, राग से स्थिति में क्या हलचल हो रही है, राग से भटकाव कितना है, राग से पुरुषार्थ में कितनी हानि हो रही है, राग से मन में कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसका चिंतन, उस आसक्ति से, उस राग से, उस अटैचमेंट से, वो छोटी सी छोटी अटैचमेंट हो सकती है परंतु बड़े से बड़ा डिस्टरबेंस कॉज कर सकती है। राग में इतनी क्षमता है बड़े से बड़े चित्त को हिलाने की। तो ये सोचना कि इस राग से नुकसान क्या है और वैराग कैसे उत्पन्न करे, वैराग के फायदे क्या है और वैराग कैसे उत्पन्न करे। अनित्यता को देखना, हर चीज की, संसार की, यहाँ की बातों की। असार है संसार, उस असार स्वरूप का चिंतन करना, संसार के दुखों का चिंतन, संसार के असार रूप का चिंतन, अनित्यता का चिंतन। यहाँ कोई भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। भागवत में एक कहानी है जिसमें एक दाम्पत्य जो कि पुत्र चाहते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं भगवान से, उन्हें कोई पुत्र नहीं है और बहुत प्रार्थना के बाद एक छोटा बच्चा जन्म लेता है और जन्मते ही कुछ थोड़े ही समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब वो जन्मा नहीं था तब नारद ने उन्हें वरदान दिया था कि आपकी प्रार्थना मैं भगवान से करूंगा और उनके पास तब पुत्र होता है। तो पुत्र जन्म लेता है और सारे राजमहल में खुशियां हो जाती है राज्य में, और कुछ ही समय के बाद वो मर जाता है। तो फिर वो राजा और वो रानियां आलाप करती रहती है, दुख करती रहती है और वहीं से नारद गुजरता रहता है। तो नारद को कहते हैं कि तुमने ही हमको वो पुत्र दिया था, तुमसे ही हमने कहा था और तुमने ही प्रार्थना हमारी भगवान तक ले गए थे। क्या इसलिए लेके गए थे? क्या इसलिए खुशियां दी थी कि बच्चा आया और मर गया? तो नारद का हृदय द्रवित होता है। ऐसे विकल हृदय से वो कहता है कि मैं उस आत्मा को वापस बुलाता हूं। तो वो आत्मा वापस आती है। तो वार्तालाप दिखाया है उसमें उस आत्मा का और माँ बाप का। वो माँ बाप कहते हैं अच्छा तुम आ गए। तो वो आत्मा कहती है हाँ मैं आ गया, पर आप हो कौन? वो कहते हैं हम तुम्हारे माँ बाप। तो बोलते किस जन्म के माँ बाप? मैंने इतने सारे जन्म बदले और इतने मेरे माँ बाप है, उनमें से कौन से तुम हो? सुंदर वार्तालाप है। कौन माँ और कौन बाप और कौन भाई और कौन बहन। इस जन्म में आत्मा है तो ये, यहां से निकल गई तो यहाँ का विस्मृत, फिर कोई और, उससे बाहर निकली तो कोई और। ये एक अभ्यास है कि मैं आत्मा अभी इस जन्म में हूं, इसके पहले किसी और जन्म में थी, उसके पहले और जन्म में थी। उल्टा चक्र घुमाना, 84 का जो चक्र है उसको उल्टा जाना। फिर यहां से इसके पीछे, अगर ये 84th है तो 83rd, 82nd, 81, 80 और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। और हर जन्म में आत्मा कभी स्त्री शरीर, कभी पुरुष शरीर, कभी स्त्री शरीर, कभी पुरुष शरीर बदल रही है। और हर जन्म में अलग अलग है सब कुछ, देश अलग, भाषा अलग, नाम अलग, रूप अलग, माँ बाप अलग, मित्र संबंधी अलग, संस्कृति अलग, सब अलग, संस्कार अलग, बीमारियां अलग, मृत्यु अलग, जन्म अलग तरीके से हुआ। हर जन्म में अलग 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 लग रहा है संयोग है, परंतु संयोग नहीं है, पहले से ही जैसे कि निश्चित है। हमें लग रहा है ये अचानक हो रहा है, वो अचानक हो रहा है,
एक विदेशी ऑथर ने अपना संस्मरण लिखा है। उसमें उसने लिखा है कि मैं क्यों जन्म लिया, मैंने क्यों जन्म लिया। अपने पिता के बारे में लिखता है कि एक रात मेरे पिता, ट्रेन लेट हो गई। ट्रेन लेट हो गई तो आधी रात को किसी शहर में पहुंची। आधी रात को किसी शहर में पहुंची मेरे पिता की, तो उतरे। रूस की कहानी है। सर्द मौसम है, अंधेरी रात, कहाँ जाए। एक होटल है जो अभी बंद ही होने वाला था बस, पर किसी कारण से वो होटल की मालकिन जो थी उसने दरवाजा बंद किया और फिर खोला कुछ लेने के लिए। तो मेरे पिता सामने थे, तो उसने पूछा क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? तो उसने कहा हाँ रुकिए। फिर उसने कहा, दोनों का वार्तालाप हुआ। फिर उसने कहा कि भोजन, तो उसने कहा कि भोजन तो यहाँ है नहीं, कहीं और है, और मैं भी वहीं जा रही हूँ कल सुबह, आप भी मेरे साथ चलिए, तब तक यहाँ रुकिए। तो दूसरे दिन वो दोनों कहीं और जाते, किसी और स्थान पर, और उस यात्रा में फिर उनका प्रेम होता है उनका प्यार हो जाता है। फिर किसी स्थान पर पहुंचते और फिर वहां पर शादी करते और फिर आगे की कहानी बताइए। तो वो लिखता है कि अगर उस दिन ट्रेन लेट ना होती तो मेरा जन्म ना होता वो लिखता है कि उस दिन वो दरवाजा वापस ना खोलती तो शायद मेरा जन्म ना होता। यदि उस दिन वहां भोजन होता तो शायद मेरा जन्म ना होता। यदि वो दोनों साथ ना जाते उस दिन तो शायद मेरा जन्म ना होता। संयोग। तो हम बात कर रहे हैं वैराग की। अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्य न चुकयते। तो मन को वश में करने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहला बताया लक्ष्य, दूसरा बताया प्रैक्टिस कैसे होगी, तीसरा बताया वैराग। और वैराग कैसे उत्पन्न होगा? संसार की अनित्यता के बारे में सोचकर। वैराग कैसे उत्पन्न होगा? संसार के दुखों के बारे में सोचकर। वैराग कैसे उत्पन्न होगा? इस देह से आसक्ति मिटाकर। देह में आसक्त है, अपने देह में तो आसक्त है, दूसरे के देह में भी आसक्त है। हम ये भी चाहते हैं कि दूसरी आत्मा उस देह को ना छोड़े। क्यों? उधर उसके महल बाड़ियां खड़े हैं। अभी अभी मुरली थी ना कोई एक, कि वो आत्मा तो जाना ही है, उसको उधर जन्म लेना है, ये कारण है। अच्छा जन्म लेना है, इसलिए उसे जाना है। और तुम क्यों रोक रहे हो उसे योग लगा लगा कर? वो चाहती है जाना और हम रोके हुए हैं। तो तीसरा वैराग। चौथा, मन को वश में करने के लिए क्या किया जाए? प्लानिंग, प्रोग्राम। और कौन सा प्रोग्राम? एक है मन को वश में करना, दूसरा है इच्छाओं को वश में करना, तीसरा है बुद्धि को वश में करना, चौथा है संस्कारों को वश में करना। जगदीश भाई ने क्लास में ये सारी बातें कही है। कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ इंटेलेक्ट, कंट्रोल ऑफ संस्कार, कंट्रोल ऑफ डिजायर्स। बुद्धि को वश में करना, इच्छाओं को वश में करना। ब्राह्मणों को ये 4 काम करने हैं। तो मन को वश में करने के लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है कि जैसे कोई ऑफिस है और उसमें एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो ऑफिसर है और उसके एम्प्लॉय है। अब उसको, उसके एम्प्लॉय को, कर्मचारियों को वश में रखना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? जो स्टेप्स वहां है वही सारी स्टेप्स माइंड के कंट्रोल की है। सबसे पहले तो उसे अपने सारे एम्प्लॉयज को जानना होगा। यदि मन को वश में करना है तो मन को भी जानना होगा, बजाय इसके कि उसको सुनाते जाओ, केवल उसको डांटते रहो। पहले तो उन्हें जानो कि जो एम्प्लॉय है, ऑफिसर उन्हें जाने, बहुत सारे एम्प्लॉय को जाने। उसी तरह मन, इसलिए आत्मा मन को जाने, उसकी भावनाओं को जाने, फीलिंग्स को समझे, इमोशंस को समझे और उसे स्वीकार भी करे। हाँ ये है,
ऐसा नहीं कि निगेटिव क्यों आ रहा है, निगेटिव क्यों आ रहा है, निगेटिव क्यों आ रहा है और दुखी हो रहा है। मन है, उसका स्वभाव है, संकल्प करेगा, निगेटिव भी आएगा उसमें, पॉजिटिव भी आएगा, निगेटिव भी आएगा, पुरानी यादें आएगी, पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। बचपन पीड़ादायी है, कॉलेज लाइफ बहुत दुखदायी थी, वो सारा उसमें है, और फिर बाद में किसी को ज्ञान मिला, वो सब कुछ उसमें है, वो सब की यादें हैं, स्मृतियां हैं, संकल्प है, कल्पनाएं हैं, स्वप्न है, सब कुछ है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, मन को जानना है, नो योर एम्प्लॉइज। सेकंड स्टेप है एक्नॉलेज योर एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज है उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन अर्थात आशीष भाई उन्होंने क्या क्या सहयोग दिया है, उनके प्रति धन्यवाद का भी भाव। सीधा आक्रमण नहीं करना, मन पर सीधा आक्रमण करते हैं सभी, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, उसको आदेश देते हैं, ये गलत है, वो गलत है, ये श्रीमत नहीं है, वो श्रीमत नहीं है, और फिर आत्मग्लानि और अपराध भाव कि ये श्रीमत नहीं है फिर भी ऐसा हो रहा है। संपूर्ण पवित्रता श्रीमत है और मन में ये संकल्प आ रहा है, उसको डांटते हैं, उसको मारते हैं, उसको दबाते हैं, दमन करते हैं, वो दब जाता है बेचारा। परंतु किसी एम्प्लॉय को बहुत डांटो तो अगली बार क्या करता है, वो डर डर के काम करता है, बस प्यार उसके हृदय में उत्पन्न नहीं होता है। तो नो योर एम्प्लॉइज, एक्नॉलेज योर एम्प्लॉइज, ये दो काम करने हैं। तीसरा, एक्सेप्ट योर एम्प्लॉइज, उनको स्वीकार करना। मन जैसा भी है, जो भी संकल्प उसमें है, जो भी भावनाएं उसमें, कभी बहुत विकारी उत्पन्न होते हैं तो कभी बहुत श्रेष्ठ, कभी विश्व कल्याण के संकल्प तो कभी स्वार्थ के संकल्प, कभी एकदम ऊंचा चला जाता है आसमान में तो कभी जमीन से भी नीचे पाताल में घुसता है। एक्सेप्ट इट, क्योंकि जिसे वश में करना है उसे समझना जरूरी है, उसे जानना जरूरी है, उसको धन्यवाद देना भी जरूरी है और उसे स्वीकार करना है कि ये है। जब उसे स्वीकार करेंगे, यदि किसी के साथ में बहुत कुछ हुआ है गलत गलत, परंतु वो उसे स्वीकार ही नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है, तो जिसे रिजेक्ट किया है वो बार बार आएगा बाहर। दबाओ और निकलेगा, और दबाओ और निकलेगा। भूलने की कोशिश करो किसी और चीज से। संसार में भी तो लोग शराब क्यों पीते हैं, सिनेमा क्यों जाते हैं? सिनेमा घरों में बैठने वाले वो सारे संसार के वो लोग हैं जो खाली है, अतृप्त है, इसके लिए तो स्वयं को भरने पहुंच रहे सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्स। अतृप्ति है, वैक्यूम है, भरना चाहते, सुख अंदर नहीं है, बाहर से लेना चाहते। तो अपने एम्प्लॉयज को स्वीकार करना है। कोई है ही कम बुद्धिमान, क्या कर सकते? किसी के पास बुद्धि कम है, कॉमन सेंस ही कम है। कहते हैं ना, आई कैन मैनेज माई एंगर, यू मैनेज यूर स्टूपिडिटी। एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस लेने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी यदि तुम स्टूपिडिटी मैनेजमेंट की क्लासेस लोगे। तुम अपनी मूर्खता को पहले ठीक करो, तो मैं अपना क्रोध मेरा स्वतः ही ठीक होगा। तुम्हारी मूर्खता के कारण मुझे क्रोध आता है, बजाय इसके कि मैं एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस लूं, तुम स्टूपिडिटी मैनेजमेंट की क्लासेस लो पहले। तो कम बुद्धि है, कॉमन सेंस कम है, पर्टिकुलर स्वभाव संस्कार है, उसे हमने स्वीकार ही नहीं किया, रिजेक्ट कर रखा है। स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो वो आत्मा निरंतर अहर्निश दुख का कारण बनी रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो करेगी जो हमें डिस्टर्ब करेगा।
तो मन को भी, हम बात यहाँ मन की कर रहे हैं, दूसरों की नहीं, ना ही एंगर की। हम मन में जो भाव, संकल्प, कल्पनाएं, स्मृतियां है, यादें है, वो सारी जो आएगी ऊपर, उन सबको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है कि ये है। रिजेक्ट नहीं करोगे रे मेरा मन और ऐसे विचार, हटाओ हटाओ, बिल्कुल दबा दो उसको, आने नहीं चाहिए बिल्कुल। परंतु फिर आते हैं व्हाइट बेयर फिनोमिनन, आयरोनिक प्रोसेस थियरी यहां पर चर्चा की है। जिस बात को नहीं करने को करो, मन का स्वभाव है वो वही करेगा। 1980s में जो एक्सपेरिमेंट हुए विदेश में, 10-20 लोगों को बिठाया गया, उनको कहा कि सफेद भालू के बारे में नहीं सोचना अगले 1 घंटा। लोगों ने कहा सफेद भालू, हमने तो आज तक भालू के बारे में नहीं सोचा, तो सफेद भालू कहां से आ गया? व्हाइट बेयर कहां से सोचेंगे? हमारा कोई लेना देना ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं है भालू से। हम शहर में रहने वाले हैं, भालू के बारे में क्यों सोचेंगे? तो उनको काम दिया गया कि 1 घंटा सफेद भालू के बारे में, काला भी नहीं, सफेद। ना तो भालू से कोई संबंध, ना तो हमारा कोई रिश्ता संबंधी है वो। तो 1 घंटे में पाया गया कि उस 1 घंटे में केवल भालू ही घूम रहा था चारों ओर, हर एक के मन में। कौन सा भालू? वो भी सफेद। इसके लिए उसे कहा गया व्हाइट बेयर फिनोमिनन, आयरनिक प्रोसेस थियरी, कि जो चीज उसे बोलो कि ये नहीं करना, वो वही करना चाहता है। जो चीज पहले से बोल दो कि ये बिल्कुल ऐसा है, उसमें है क्या, उसमें क्या है, वो देखना चाहता है, समझना चाहता है, उसी को क्यूरियोसिटी। चौथा, ऑब्जर्व योर माइंड, अपने मन को देखना, माइंडफुलनेस इसे कहा जाता है। केवल देखना, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। रोकने की कोशिश नहीं करो, अच्छा आ रहा है तो आने दो, बुरा आ रहा है तो भी आने दो। ये एक अभ्यास रोज करना, ये योग का अभ्यास नहीं है, परंतु मन को देखने का अभ्यास है। आंखें बंद कर लो और 10 मिनट के लिए केवल ये साक्षी भाव का भी अभ्यास है। मैं मन नहीं हूं, मैं अलग हूं, मैं इधर हूं और ये मन है, एक स्क्रीन है जिस पर विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, भावनाएं आ रही है, भावनाएं जा रही है। कभी सोच रहा है इस आत्मा ने मेरी कितनी मदद की, और थोड़े ही पल में सोच रहा है उससे, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उससे बदला लेकर रहूंगा। अभी अभी घृणा, अभी अभी प्रेम, अभी अभी शुभ भाव, अभी अभी दुर्भाव, अभी अभी दर्द, अभी अभी खुशी। सारे संकल्प आ रहे और जा रहे, संकल्प आ रहे और जा रहे, उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करना। डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, ऑब्जर्व योर माइंड, माइंडफुलनेस इसे कहा जाता है। और धीरे धीरे पाओगे कि जो विचार इतनी तेज गति से आ रहे और तेज गति से जा रहे, वो धीरे धीरे क्या होंगे? कम होंगे। ऐसा नहीं कि जो बुरे आ रहे तो उनको रोकना है, ऐसा नहीं कि अच्छे आ रहे तो उनको और लाना है, कुछ भी नहीं, कोई लेना देना नहीं। आ रहे और जा रहे, आ रहे और जा रहे, मन की मृत्यु होगी। फिर समाधि को मन की मृत्यु कहा गया है। माइंड है जिसमें खत्म हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि संकल्प ही खत्म हो जाएंगे, संकल्प आएंगे परंतु उनकी गति इतनी कम होगी, इतनी शांत होगी, इतने कम विचार होंगे। बाबा कहते हैं इकोनॉमी ऑफ थॉट्स, बहुत कम संकल्प। और कम संकल्प तब होते हैं जब वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव से भी ऊंचे समान के हो, उससे भी ऊंचे जो आत्मा अभिमानी स्थिति में हो, उससे भी ऊंचे जो परमात्मा स्मृति में हो। तो जैसे जैसे मन को देखना, केवल देखना, कुछ नहीं करना। देखो तो सही, इतने समय से ज्ञान सुन रहे, लिख रहे, 5 मिनट देखो क्या आते। इतना अगर 15 साल, 20 साल, 30 साल से ज्ञान सुना और 10 मिनट के लिए अभी देखो मन में क्या आ रहा है, ये है परिणाम। 20 साल ज्ञान सुनने के बाद मन में अभी भी विकार के संकल्प है, निगेटिव संकल्प है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, आसक्ति है, मोह है, लगाव है। अर्थात ज्ञान सुनने में या ज्ञान समझने में या धारण करने में कहीं ना कहीं
गलती हो गई है, अभी भी पूरा नहीं समझा है, अभी भी जो समझा है केवल इंफॉर्मेशन है बस, क्योंकि ये परिणाम है उसका। दादी जानकी ने कहा है, इसके पहले भी सुनाया था, ट्रैफिक कंट्रोल में मन में जो विचार चलते हैं वो हम है। इतना समय ज्ञान में चलने के बाद जो 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसमें क्या चल रहा है, दैट यू आर, वो हम वास्तव में है। माइंडफुलनेस। उसके बाद है, कितने हो गए? 4। 5वां सेल्फ कंपैशन। 5वां सेल्फ कंपैशन। कठोर नहीं बनो अपने ऊपर, उसको चाबुक लेकर हमेशा मारते ही रहो, मारते ही रहो, मारते ही रहो। दया, क्योंकि उसने भी बहुत कोशिश की है, वो जानता है मनमना भाव, परंतु होता नहीं है। वो जानता है ये विचार नहीं आना चाहिए, फिर भी होता नहीं है। एम्प्लॉयर जो ऑफिसर है उसको अपने एम्प्लॉयज की कमियां भी पता चाहिए और उनके ऊपर कंपैशन भी होना चाहिए कि ये आत्मा है, इसमें ये कमी है, इसकी बुद्धि कम है, इसकी मेमोरी कम है, इसमें कार्य क्षमता कम है। अगर बॉस हमेशा उसको बुलाए और डांटते ही रहे तो वो इम्प्रूव करेगा क्या? कभी। हमेशा उसको कहे तुमने ये गलती कर दी, तुमने वो गलती कर दी, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने वो, क्योंकि वो करता ही सारे काम ऐसे है कि जिसमें गलतियां ही गलतियां है। वहां रहम दिल की आवश्यकता है, सेल्फ कंपैशन। तो यहां मन की बात है। आत्मा ऑफिसर है, सीईओ, तो माइंड के विचार जो है, भावनाएं जो है, स्मृतियां जो है, कल्पनाएं जो है, वो सारे क्या है? एम्प्लॉय है। इनके प्रति कंपैशन की फीलिंग। और अगला रीट्रेनिंग, रीट्रेनिंग द एम्प्लॉय। 6th या 7th, रीट्रेनिंग द एम्प्लॉय। अभी वो जो कुछ सीख के आए हैं, किसी दूसरे ऑफिस में उन्होंने काम किया था, वहां के नियम ऐसे ही थे। सरकारी में काम करके अभी प्राइवेट में आया है। सरकारी में कभी भी आओ और कभी भी जाओ, अपना ही घर था, सरकारी की आदत पड़ी हुई है। और यहाँ पर अभी वो प्राइवेट में आए हैं तो यहाँ पे टाइम फिक्स है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। अब उसके संस्कार उधर के एक दिन में परिवर्तन होंगे क्या? रीट्रेनिंग करनी पड़ेगी उसकी। अब तक उसने सीखा है, अनलर्निंग द लर्न्ड। जो सीखा है उसको अनलर्न करना है अभी उसको। उसके लिए उसकी रीट्रेनिंग, नए सिरे से। ये सोचो ही ना कि इसके पहले वो कहीं और था, अब ये सोचो कि ये नया है और इसको हमको ट्रेनिंग करनी। ये नहीं सोचो कि ये 10 साल किसी हॉस्पिटल में काम करके आया, किसी ऑफिस में काम करके आया, तो उसको तो ये आना ही चाहिए। नहीं सीखा उधर, क्या कर सकते हैं? आशीष भाई, ऐसा कोई व्यक्ति आपके क्लिनिक में आ जाए जो 10 साल के पास का जिसका अनुभव है, और जो इंजेक्शन हाथ में लेता ही थरथर कांपते और इंजेक्शन नीचे गिर जाता है, तो क्या करोगे? उसको डांटोगे? कितनी बार डांटोगे? एक इंजेक्शन देने बोलो तो कुछ और ही लेके आए। हमको बताया गया इसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट में उसने लिखा था 10 इयर्स एक्सपीरियंस, और आने के बाद पता चलता है अपने रंग दिखाता है। इसको तो कुछ भी नहीं आता। अब क्या किया जाए? हम बात कर रहे हैं इमोशंस की, हम बात कर रहे हैं स्मृतियों की, हम बात कर रहे हैं कल्पनाओं की, हम बात कर रहे हैं स्वप्न की। 4 चीजों की। मन में 4 चीजें हैं। अब ये जो है पूर्व जन्म की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। इन्होंने आते समय कहा था हमारे पास बहुत अनुभव है, हम मान लेंगे, समझ लेंगे परिस्थिति को, पर हुआ क्या? देखा तो इन्होंने धोखा दिया। अब क्या करोगे? इनको रीट्रेनिंग करोगे या डांटते रहोगे? तुमने धोखा क्यों दिया? तुमको पता था संपूर्ण पवित्रता होनी चाहिए, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको पता था ये नहीं करना चाहिए था, ये भाव क्यों प्रकट हुए? उनको क्या करना है? नए सिरे से, आज, अब, अभी
अब ट्रेनिंग देनी है। भारत के जो भी शास्त्र है वो कहां से चालू होते पता है? अब से। बहुत सारे शास्त्र एक्चुअली अब से कोई शास्त्र चालू नहीं होता है किसी भी देश का। अब अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा, ये शुरुआत है। मतलब जैसे कि पहले कुछ कहा हुआ है और बीच में कह रहा है कि अभी ये करेंगे, ये अभी ये करेंगे कि किताब की शुरुआत ही वहां से है। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, अथतो भक्ति जिज्ञासा, मतलब अब हम सोचेंगे भक्ति क्या है। ये शुरुआत है किताब की। नारद भक्ति सूत्र की शुरुआत है, अथतो भक्ति जिज्ञासा। शंकराचार्य का शंकर भाष्य ब्रह्म सूत्र की शुरुआत है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तक जो किया अब छोड़ो, अब करेंगे। अब तक कितने साल से ज्ञान में चल रहे, कितना मुरली सुनी, कितने अनुभव है, सब बाजू में। आज अब अथतो अब करना है। तो ये पॉइंट कौन सी थी? रीट्रेनिंग दी एम्प्लॉय। फिर से पहली चीज क्या करनी चाहिए सीईओ को? अपने एम्प्लॉयज के बारे में जानना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने संकल्पों को, कल्पनाओं को, स्मृतियों को जानना। दूसरा, एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज क्यों करना है? क्योंकि इन्हीं के कारण तो आज इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन भी बिता रहे हैं। इन्होंने बहुत बार धोखा नहीं दिया, इसके लिए तो इतना आगे बढ़े जहां हैं, इसके लिए उनका भी धन्यवाद। तीसरा, उनको स्वीकार करना बजाय इसके कि उसको मारना। चौथा, ऑब्जर्व करना। ये ऑब्जर्व की ट्रेनिंग रोज करनी है, और ये ट्रेनिंग अगर प्रकृति के सानिध्य में की जाए तो बहुत अच्छा। प्रकृति से चालू करना, आंख बंद कर कर जो भी आवाजें आ रही है पहले उन पर फोकस करना। धीरे 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 एक भी आवाज छूटनी ना चाहिए। पक्षी का आवाज, गाड़ी का आवाज, जो भी आ रहा है सुनाई, एक एक पक्षी का आवाज। उससे धीरे धीरे माइंड को हटा के फिर धीरे धीरे विचारों पर, कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से विचार जा रहे हैं, मन को देखना। और फिर योग की शुरुआत धीरे धीरे। फिर मैं आत्मा हूं, ये भी एक अभ्यास है। योग का तो नहीं, परंतु माइंड को ऑब्जर्व करने का और मन को वश में करने का। फिर जब क्रोध आएगा, आवेश आएगा, तब भी ये अभ्यास करके देखना है। अब कौन से विचार आ रहे, अब पल्स रेट क्या है, अब रेस्पिरेटरी श्वासों की गति कैसी बढ़ गई है। क्रोध आते ही उत्तेजना होती है, किसी ने कुछ गलत कर दिया, इरिटेशन हो गया, हार्ट रेट बढ़ गया, पल्स बढ़ गई और श्वास बढ़ गया। अभी श्वास की गति क्या है? बाबा ने हमें प्राणायाम नहीं सिखाया है, परंतु मन को सिखाया। मन को शांत करते ही श्वास भी शांत हो जाते हैं। उन्होंने दूसरा किया, श्वास को शांत करो तो मन शांत हो जाए। बाबा ने सीधा मन पर ही आक्रमण किया है। मन को ही शांत कर दो तो श्वास स्वतः ही शांत। अगला, उनके प्रति रहम दिल। और लास्ट, अगला रीट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, आत्माओं के साथ वार्तालाप, वो भावनाओं के साथ एक गुड कम्युनिकेशन, वो भी बीच में डाला जा सकता है। उनके साथ में अच्छा एक रैपो, एक कम्युनिकेशन बनाना। अच्छा, ओम शांति।